Today my topic is bad memories effect on your personality. Assalamu alaikum. My name is Miss Komal Aziz. I am a clinical psychologist and behavior therapist. I have 8 years experience in this field. आजकल मेरे पास बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें कुछ लोग हम मुझे कहते हैं कि मैं इस लेवल का स्टूडेंट था या मैं इस लेवल का बंदा या बंदी थी और अब जो है वो मैं एक लो स्टीम पर्सनैलिटी हो गया हूँ या हो गई हूँ। उसकी क्या वजूहात हैं? बैड मेमोरीज मतलब अगर आपकी लाइफ का कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको टोटली डैमेज किया, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज किया, आपको सोशल सर्कल में डैमेज किया है, तो आपने किस तरह से उस फेज में से निकलना है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझ लें कि वो चीज़ जो आपकी किस्मत में होना था वो हो गया है। अब उस चीज़ को लेके बैठे रहने से आप अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर को मज़ीद तबाह कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जो कि ब्रोकन फैमिली से रेलिवेंट होते हैं, डिवोर्स से रेलिवेंट होते हैं या फिर ब्रेकअप से रेलिवेंट होते हैं। तो ये एक बहुत ही संगीन मसला है हम लोगों की सोसाइटी का, क्योंकि बाकी सारे जो अफेक्ट्स हैं जैसे फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस हो गई या सोशल कोई डिस्टर्बेंस होगी या जॉब की डिस्टर्बेंस होगी, ये चीज़ें तो आपको आपकी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जो ब्रेकअप कंसल्टेशन लोग मुझसे लेने के लिए आते हैं उनकी पर्सनैलिटी कंप्लीट डैमेज हो चुकी होती है। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो जाना चाहता है उसको जाने दें, उसको कभी वापसी की दावत ना दें, क्योंकि जितना वो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकता था उसने किया, जितना वो आपको डैमेज कर सकता था उसने किया, अब वो जा चुका है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे अपने लिए काम करना होगा, आपको खुद को खुद ही संभालना होगा, आपको अपनी बैड मेमोरीज को एक साइड पे रख के अपने फ्यूचर के गोल सेट करने होंगे। ये चीज़ ना कि जस्ट आपके लिए बल्कि आपकी फ्यूचर लाइफ में आने वाले उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। जो जाना चाहे उसे जाने दें, क्योंकि बस जस्ट आपको डैमेज करने आया था इंसान। देखिए कभी भी मैंने देखा है आप एक निकम्मे से बंदे के पीछे भाग रहे होते हैं और आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, आपकी एक वर्थ होती है, ठीक है, लेकिन आप उस निकम्मे से बंदे के लिए खुद को डैमेज करके बैठे होते हैं। तो मैं बेसिकली रिलेशनशिप कंसल्टेशन पे बहुत काम करती हूँ, ऐसे लोगों पे बहुत काम करती हूँ जो खुद को समेटना चाहते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मिस हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें वो कह दिया, हम तो उसके साथ इतने लॉयल थे, हम तो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। तो याद रखिए कि कभी भी ऐसे इंसान के पीछे अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए और उसकी यादों को अपने साथ बोझ बना के ना चले, क्योंकि वो एक बोझ है जो आपकी ज़ात को मज़ीद डैमेज करेगा। जैसे मैं इसकी मिसाल बहुत ही इजी वे में देती हूँ कि अगर एक गधे को के सर पे एक डायमंड का ताज रख दिया जाए तो अब गधे को तो नहीं पता कि वो डायमंड है, वो तो अपनी ही, अब उसकी नेचर है, उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, वो उसकी अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को लेगा। तो डायमंड का ताज हमेशा या किसी किंग पे सूट होता है या किसी क्वीन पे सूट होता है, क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो यू आर लाइक अ डायमंड। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को वेस्ट ना कीजिए, अपने आप को संभालें, ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करें। और इसके लिए अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मरहम के ज़रिए इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉल कंसल्टेशन के लिए रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।